गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम आपका एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा कंपनी अकाउंट्स। चैप्टर का नाम है आपका कंपनी अकाउंट्स। अच्छा बेटा, कंपनी अकाउंट्स जो टॉपिक है ना आपका, उसमें हमें बेटा दो टॉपिक्स का डिस्कशन करना है। उसमें हमें दो चीज़ों का डिस्कशन बेटा करना है। एक तो हमें ट्रीटमेंट डिस्कस करना है इशू फॉर फीचर, issue for feature and reissue of shares। तो एक तो हमें ट्रीटमेंट डिस्कस करना है इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स का, और दूसरा बेटा हमें डिस्कस करना है ट्रीटमेंट इशू ऑफ डिबेंचर्स का। ठीक है बेटा, तो याद रखना हमें कंपनी अकाउंट्स में बेटा दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। एक तो इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, और दूसरा है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो बेटा पहले हम शेयर्स का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, बाद में डिबेंचर्स पे आएंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स का। तो पहले हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे इशू का, फॉर फीचर का एंड री इशू ऑफ शेयर्स का। बेटा चलो हेडिंग लिख लो बेटा मेरे साथ साथ, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है बेटा, चलो बेटा इसमें ना पहले हम डिस्कशन करेंगे, हेडिंग मेरे साथ साथ लिखना बेटा, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स का डिस्कशन करेंगे। हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल्स का। ठीक है बच्चे, चलो बेटा अब ध्यान से ना सीरियल ऑर्डर में ये चीजें बेटा समझना। बेटा सबसे पहली कैपिटल हमारे पास आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले हमारे पास आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल को ना हम एक तो नाम और दे सकते हैं, जैसे हम इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल, या आप बेटा इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हो। तो ऑथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल या फिर बेटा रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, होती क्या है ऑथराइज्ड कैपिटल? बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, या मैं थोड़ा सा ऐसे बोलूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन इशू। याद रखना, कोई भी कंपनी ऑथराइज्ड से ज्यादा शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है बेटा। तो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है मैक्सिमम जितने शेयर्स कंपनी पब्लिक को क्या कर सकती है, इशू। यानी बताओ बेटा, अगर मैं एग्जांपल लूं कि ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, यानी ऑथराइज कैपिटल बेटा 10 लाख रुपए की है। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? ये 1 लाख शेयर्स ऑथराइज्ड है, इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी कंपनी 1
लाख शेयर से ज्यादा पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। दूसरी बात, अगर कंपनी 1 लाख शेयर से ज्यादा इशू करना चाहती है तो कंपनी को पहले ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, उसी के बाद कंपनी ऑथराइज्ड शेयर्स से ज्यादा शेयर्स पब्लिक को इशू कर पाएगी। तो याद रखना बेटा, ऑथराइज्ड से ज्यादा शेयर्स कंपनी पब्लिक को इशू नहीं कर सकती इन एनी सर्कमस्टांस। कॉपी करो बेटा यहां तक, फिर आगे चलते हैं। ये बेटा पहला स्टेप आया। अब सुनना बेटा, दूसरा स्टेप, दूसरी कैपिटल हमारे पास आती है बेटा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। अब मेरी बात सुनना बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंपनी पब्लिक को मैक्सिमम बेटा कितने शेयर्स इशू कर सकती थी? 1 लाख से ज्यादा तो नहीं कर सकती ना। तो मैक्सिमम शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है 1 लाख। लेकिन बेटा हमारी कंपनी ने इशू करे 80,000 शेयर्स। 1 लाख नहीं इशू करे, 1 लाख तो मैक्सिमम है ना बेटा, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते, कम तो कर सकते ना। तो 1 लाख इशू कर सकती थी, इशू करे 80,000 शेयर, तो मेरी इशूड कैपिटल कितनी आ गई बेटा? 8 लाख। ये मेरी इशूड कैपिटल हो गई 8 लाख। ठीक है, तो आप इशू कर सकते थे मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स, लेकिन कंपनी ने मैक्सिमम इशू करे कितने? 80,000 शेयर। ये हो गई इशूड कैपिटल। अब बेटा सीक्वेंस में अगला नंबर तीसरा आता है बेटा, सब सीक्वेंस में चलेगा। तीसरा आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीसरा लिखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये क्या है बेटा, समझते हैं अभी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, चलो मेरी बात सुननी है बेटा, मेरी बात सुननी है। मुझे ना एक बात बताओ बेटा, कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती थी 1 लाख, लेकिन कंपनी ने इशू करे 80,000। अब बेटा हुआ क्या, पब्लिक ने 80,000 में से खरीदे कितने? 75,000 शेयर, 75,000 शेयर्स बेटा पब्लिक ने खरीदे। तो जितने शेयर्स पब्लिक ने खरीदे ना, उन्हें हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल रिप्रेजेंट्स दो शेयर्स विच आर परचेज्ड बाय पब्लिक, विच आर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। तो 80,000 इशू करे थे, जिसमें से पब्लिक ने 75,000 शेयर्स खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ गई 7.5 लाख। ये आपकी बेटा सब्सक्राइब कैपिटल आ गई। सब बताओ सीक्वेंस में क्लियर हो रहा है? चलो अगला स्टेप, फोर्थ। अब बेटा अगला स्टेप है कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये बात बेटा मेरी जरा ध्यान से सुननी है सबने। कॉल्ड अप कैपिटल ये क्या होती है? ठीक है, अब ध्यान से बेटा मेरी बात समझना। बच्चे वैसे आपने ना पढ़ा हुआ है ये सब चीजें, मेरे को थोड़ा सा आइडिया देना। यहां पर देखो, मुझे एक बात बताओ बेटा, पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे बेटा? 75,000। और एक शेयर कितने का खरीदा? 10 रुपए का। आपको पता है बेटा, पब्लिक को 10 रुपए एक साथ देने नहीं होते बेटा। पब्लिक को ये 10 रुपए
किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी को देना पड़ता है। तो ये जो पैसा है, ये पैसा पब्लिक को एक साथ नहीं देना है, किश्तों में देना है। जैसे 10 रुपए में से एप्लीकेशन पे देना है 4 रुपए, अलॉटमेंट पे देना है 3 रुपए। बात समझ आ रही है? फर्स्ट कॉल पे देना है 2 रुपए और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे देना है बचा हुआ 1 रुपए। तो कंपनी को, पब्लिक को यह पैसा कंपनी को एक साथ नहीं देना होता, पब्लिक को यह पैसा कंपनी को किश्तों में देना पड़ता है बेटा। तो एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकंड और फाइनल कॉल पे देना है 1। बात समझ आई बेटा? ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा, जो मैं कहूंगा कॉपी कर लो पहले इतना। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, सुनो सुनो ध्यान से। कंपनी ने पब्लिक से एप्लीकेशन का पैसा बुलवाया। खैर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो बेटा आपको देना ही पड़ता है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पता है फर्स्ट कॉल का क्या मतलब है, सेकंड कॉल का क्या मतलब है बेटा? कॉल का मतलब होता है बुलाना। तो बेटा ये जो फर्स्ट कॉल का 2 है, ये पैसा आपको कंपनी को तभी देना है जब कंपनी ये पैसा मंगवाएगी। जब तक कंपनी ने ये पैसा मंगवाया नहीं ना, आपको देने की जरूरत नहीं है। तो जब कंपनी को पैसा चाहिए होगा, कंपनी पैसा आपसे बुलवा लेगी, मतलब कॉल कर लेगी। अच्छा, ऐसे ही ये 1 रुपया भी बेटा आपको अभी नहीं देना है, ये पैसा आपको तब देना है जब कंपनी आपसे पैसा बुलवाएगी। अब सुनना बेटा, मैंने कहा एप्लीकेशन तो आपको देना ही पड़ेगा, अलॉटमेंट भी आपको देना पड़ेगा। कंपनी ने ये फर्स्ट कॉल भी बुलवा ली है 2 रुपए, हां सेकंड और फाइनल कॉल अभी तक नहीं बुलवाई है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, तो चलो अपने आप बताओ। एक शेयर पे बेटा कंपनी ने कितना पैसा बुलवाया है? 4 रुपए और 3 रुपए तो खैर देना ही पड़ेगा आपको, 7 रुपए, और फर्स्ट कॉल का 2 रुपए भी बुलवा लिया है, मतलब एक शेयर पे टोटल 9 रुपए बुलवा लिए हैं। हाँ, सेकंड कॉल नहीं बुलवाई है अभी, एक शेयर पे 9 रुपए, तो बेटा 75,000 शेयर थे। तो सॉल्व कर देते हैं बेटे, 75,000 इंटू 9, 6,75,000 रुपए। तो कंपनी ने पब्लिक से कितना पैसा बुलवा लिया है बेटा? 6.75 लाख कंपनी ने पब्लिक से बुलवा लिया है। ये बेटा 6.75 लाख हमारी क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉपी करो बेटा। हो गया बच्चे? चलो अब आते हैं लास्ट स्टेप। बेटा सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट बेटा हमारे पास आती है 5th पॉइंट बेटा, पेड अप कैपिटल। ध्यान से सुनना बेटा, पेड अप कैपिटल। सुनो बेटा ध्यान से, मुझे पहले एक बात का जवाब दो। यहां पर सुनना बेटा, कैलकुलेशन, मुझे एक बात का जवाब दो। कंपनी ने पब्लिक से पैसा बुलवाया कितना है? कॉल्ड अप कैपिटल बताओ कितनी है? 6.75 लाख। इतना पैसा कंपनी ने पब्लिक से बुलवाया है। अब बेटा एक बात बताओ, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा पे ना करा हो, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा ना पे करा हो। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं,
एक शेयर होल्डर था जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर थे, उसने कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं करा, और सॉरी, फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा 2 रुपए के हिसाब से। तो एक शेयर पे 2 रुपए, तो 1000 शेयर पे बेटा 2000 रुपए उसने बेटा कंपनी को पे नहीं करे। तो मुझे बताओ, कंपनी ने 6,75,000 रुपए बुलवाए थे, जिसमें से 2,000 रुपए कंपनी को मिले ही नहीं। तो कितना पैसा मिला? 6.73 लाख, 6,73,000 रुपए ये कंपनी को मिला बेटा। और इसे हम क्या कहेंगे बेटा? हमारी पेड अप कैपिटल। और बेटा ये पेड अप कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में क्या करेगी? अपेयर। कौन सी साइड पे बेटा? लायबिलिटी साइड पे। कौन से हेड में बेटा? अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। ये मैं अभी करवाऊंगा बेटा आपको। अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। तो ये पेड अप कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में अपेयर करेगी लायबिलिटी साइड पे, अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। सब बताओ, क्लियर हुआ? तो बेटा अगर कभी भी आपको ये कंफ्यूजन हो ना कि बैलेंस शीट में बेटा कौन सी कैपिटल अपेयर करती है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, तो याद रखना बैलेंस शीट में हमेशा कौन सी कैपिटल अपेयर करती है? पेड अप कैपिटल। और कोई कैपिटल बेटा बैलेंस शीट में अपेयर नहीं करती है। तो कॉपी कर लो बेटा, ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ कैपिटल। फिर आपको मैं इसका एक क्वेश्चन कराता हूं बेटा, कॉपी करो पहले। समझ आया बेटा सबको? करें क्वेश्चन करें? चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ साथ। देखो बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, आओ मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 1। अ कंपनी हैड an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It decided to issue 60,000 shares for subscription and received applications for 70,000 shares. It allotted 60,000 shares and rejected remaining applications. Up to 31st March 17, it has demanded or called rupees 9 per share. All shareholders have duly paid the amount called except one shareholder holding 5,000 shares who has paid only 7 per share. Prepare balance sheet assuming there are no other details. आ जाओ बेटा, बैलेंस शीट उसने बनाने को कहा है, आओ मेरे साथ साथ। हेडिंग लिखना बेटा, बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, एक काम करो बच्चे, इसमें कुछ कॉलम्स बनाओ। पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम, दूसरा बनाना बेटा नोट नंबर का कॉलम, और तीसरा बनाना अमाउंट का कॉलम। 3 कॉलम्स बना लो बेटे, पर्टिकुलर्स का, नोट नंबर का और अमाउंट का। बेटा पर्टिकुलर्स में लिखना इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इसमें फर्स्ट हेड आपका आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। सबसे पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर्स फंड्स में बेटा फर्स्ट सब हेड आएगी शेयर कैपिटल।
इसका बनाओगे आप नोट नंबर 1। ठीक है बेटा, पूरा पेज छोड़ देना और एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ बेटा। हेडिंग लिखना नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, इसमें बेटा बनाओ नोट नंबर 1। नोट 1 और नोट 1 है शेयर कैपिटल। अच्छा याद है बेटा, मैंने अभी आपको क्या कहा था? कौन सी वाली शेयर कैपिटल बेटा बैलेंस शीट में अपेयर करती है? बैलेंस शीट में बेटा हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल क्या करती है? अपेयर। ठीक है, बैलेंस शीट में हमेशा पेड अप कैपिटल अपेयर करती है। ठीक है, अच्छा पेड अप कैसे निकालते हो बेटा? पेड अप निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया आपको ऊपर। कॉल्ड अप कैपिटल, अगर मैं कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस कर दूं बेटा कॉल्स इन एरियर्स, तो मेरी पेड अप कैपिटल आएगी बच्चे। आओ क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन पे कॉल्ड अप कैपिटल देखते हैं। पढ़ो जरा एक बार, एक काम करो, सेकंड लाइन पढ़ो। इट डिसाइडेड टू इशू 60,000 shares for subscription and received applications for 70,000 shares। तो एक बात बताओगे बेटा, कंपनी ने इशू करने थे 60,000 शेयर, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशंस 70,000 शेयर्स की मिली बेटा। तो आपको अच्छी तरह पता है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। इस केस में बेटा एक बात तो पक्की है ना, आप 70,000 शेयर्स तो अलॉट नहीं कर सकते। मैक्सिमम बताओ कितने शेयर्स आप पब्लिक को अलॉट कर पाओगे? बेटा 60,000 शेयर्स से ज्यादा आप पब्लिक को अलॉट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा फिर लिखा हुआ है बेटा थर्ड लाइन में, अप टू 31 मार्च 17 इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड 9 पर शेयर। तो बेटा आपने ना एक शेयर पे 9 रुपए मंगवा रखे हैं, तो 60,000 शेयर पे बेटा 5,40,000 रुपए आपने मंगवा रखे हैं शेयर होल्डर से। ये कॉल्ड अप कैपिटल। अब बताओ मेरे को, एक शेयर होल्डर था जिसके पास कंपनी के 5,000 शेयर थे, उसने कंपनी को सिर्फ 7 रुपए दिए हैं। उससे मंगवाए कितने थे? 9, दिए 7, तो कितने नहीं दिए? 2 रुपए नहीं दिए बेटा। एक शेयर पे 2, तो 5,000 शेयर पे 10,000 रुपए आ गए कॉल्स इन एरियर्स के। तो हमारी बेटा पेड अप कैपिटल आ जाती है 5,30,000। ये बच्चे आपकी पेड अप कैपिटल हो गई 5,30,000। लो बेटा, ये आपका नोट नंबर 1, पेड अप कैपिटल 5,30,000। ठीक है, कॉपी करो बेटा। कॉपी कर लो। ठीक है, आओ बेटा ऊपर। आपका शेयर कैपिटल आ गई 5,30,000। बेटा बस ना लायबिलिटी साइड की और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा 5,30,000। ठीक है, ये हो गई बेटा लायबिलिटी साइड। अब आ जाओ असेट साइड पे, यहां पर लिखो असेट्स। आपको पता है बेटा असेट्स में कौन सा असेट आएगा? बेटा असेट्स में एक ही असेट आएगा बेटा, करंट असेट हेड में। करंट असेट हेड में बताओगे बेटा कौन सा असेट आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
इसका बनाना नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नोट नंबर 2, और नीचे बचे एक नोट नंबर 2 बना लो इसका, नोट 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बेटा सिंपल बात है, मुझे एक बात का जवाब देना, सिंपल बात, मेरे को बताओ शेयर होल्डर्स ने कंपनी को कितना पैसा दिया? 5,30,000 रुपए दिया ना शेयर होल्डर्स ने कंपनी को, तो कंपनी को कैश का क्या होगा? इनफ्लो। वो कैश कहां पर आएगा बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, 5,30,000। इसे आप चाहो तो कैश ऑब्लिक बैंक लिख लो, तो ये 5,30,000 आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। इतने का कैश आपको मिला शेयर होल्डर्स से। लो बच्चे कॉपी करो इसे। बस बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई मेरी। लिखे? आओ बेटा। तो बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ गया 5,30,000। बस ये आपकी बैलेंस शीट बेटा क्या हो गई? टैली। बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई। लो कॉपी करो बेटा। सबको बताओ बेटा, क्लियर हुआ सबको बैलेंस शीट बनाने का तरीका? सिंपल सा क्वेश्चन किया है अभी। करें बच्चे, आगे करें। चलो बेटा, अब बेटा मैं आपको ना लिखवा रहा हूं जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। करी हुई हैं आप सबने जर्नल एंट्रीज। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा बताओगे बेटा, सबसे पहली जर्नल एंट्री कौन सी होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो फर्स्ट एंट्री तो हो गई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। ठीक है, कोई बताएगा बेटा सेकंड एंट्री क्या होगी? बेटा सेकंड एंट्री होती है शेयर्स को अलॉट करने की। सेकंड एंट्री कौन सी होती है? शेयर्स को अलॉट करने की। और बेटा जब शेयर्स अलॉट किए जाते हैं ना, जब शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो जो एप्लीकेशन का पैसा है, जब शेयर्स अलॉट करे जाते हैं तो जो एप्लीकेशन का पैसा है दैट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं ये जो सेकंड एंट्री होती है ये किस चीज की होती है बेटा? ये शेयर्स अलॉट करने की एंट्री होती है। बीइंग शेयर्स अलॉटेड, ये आपके शेयर्स अलॉट करने की एंट्री है। ठीक है बेटा, अच्छा फिर थर्ड, फिर बेटे अलॉटमेंट मनी को हम क्या करते हैं? ड्यू करते हैं ना। क्या एंट्री बनाते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
being allotment money due, being allotment money due। फिर बेटा आप अगली एंट्री क्या करोगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री किस चीज की है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सब बताओ बेटा, समझ आ रहा है? अच्छा, फिफ्थ एंट्री बेटा, अब फर्स्ट कॉल को क्या करोगे, ड्यू, तो एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अच्छा बेटा, इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करोगे, तो सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लो बेटा, ये फर्स्ट कॉल का पैसा क्या हो गया, रिसीव, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है बेटा, फिर सेकंड और फाइनल कॉल को ड्यू करोगे, एंट्री शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू या बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, और लास्ट एंट्री होगी बेटा फाइनल कॉल को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। लो बेटा, कॉपी कर लो इसे। ये बेटा आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई फॉर इशू ऑफ शेयर्स। मेरे ख्याल से बच्चे ये सबने किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस बेटा इसके नेक्स्ट क्लास से करना शुरू करेंगे, कॉपी कर लो। हो गया बेटा सबका? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे। टिल देन